आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम धन्नी बाई है, गांव रानीपुरा है, राज्य राजस्थान है, ब्लॉक इंडोली, जिला बूंदी। मेरा समूह के नाम चामुंडा माता है, जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष का पद पे काम करती हूँ। मैं समूह में जुड़ा जी पहली समूह की कई जानकारी कौन सी 4 दीदिया समूह बना भाई वो मानव समूह में जोड़ गई। 11 महिला समूह में 10-10 रुपए की बचत करके समूह चलाया। 15,000 रुपया मेरे समूह में डालकर गई वो दीदिया। फिर मैं धीरे धीरे पहली बचत कर बोलने जाना था। समूह में 10-10 रुपए की बचत कर समूह चलायो। मेरा समूह 2017 में चालू हुआ। 2017 में जुड़ी थी समूह में, जिसमें हम धीरे धीरे बचत करके लेन देन करने सीख गए। हम जब भी जरूरत पड़ती थी तो 5,000 रुपया की समूह से लोन लेकर मैं पहली बहुत गरीब महिला थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। हम कुछ भी कैसे काम करते भी नहीं जानते थे। फिर हमने 5,000 रुपया का लोन ले और एक बकरी बकरी लाकर उसका पशु पालन किया। मैंने बकरी पालन करके उसके एक बकरी एक बकरा हुआ और बकरा बढ़ा करके हमने 15,000 में बेच दिया, जिससे हमने किस्त और ब्याज भर दी। जिससे फिर हमने 12 महीना बाद फिर हमने 10,000 रुपया का लोन लिया। फिर उससे भी हमने 5,000 में 2 बकरी खरीदी और बकरी थी। हमने पालन करते करते बड़ी हो गई, उसके 2 बकरा हुआ और हमने 20-20 हजार रुपये के बकरा बेच के हमने किस्त भर दी। और समूह में जुड़ने से हमारे बहुत फायदा हुआ। हम पहली समूह में न जुड़ा जी पहली बहुत गरीब थे। हम लेन देन कर वो भी नहीं जानते थे, पैसा कहाँ से लाए, कैसे घर चलाए। हमारे पति भी गरीब थे तो कुछ मजदूरी करके हमारा घर ही चलता था और कुछ भी नहीं होता था। हम समूह में जुड़ने के बाद हमने लोन लेके धीरे धीरे बकरियों का पालन करते करते बकरा बेच के किस्त ब्याज भर के हम बहुत आगे बढ़े। फिर हमने सोचा कि हमारे समूह में से हम कुछ ज्यादा पैसे भी ले सकते हैं। फिर हमारे ग्राम संगठन एकता ग्राम संगठन है, जिसमें से हमने बातचीत करी महिलाओं से, जो हमने फिर समूह में ग्राम संगठन में से हमने 30,000 रुपया लोन लेके हमने एक भैंस खरीदी, मतलब जोटी खरीदी। उससे हमारे बढ़िया पशु पालन करते थे। फिर हमारे भैंस को बड़ा खिलाया पिलाया और भैंस गाभिन हो गई और उसके एक पार्टी हुई। हम उसका दूध देके धीरे धीरे बचत करके लोन के किस्त देने के लिए एक टाइम के दूध ने हम डेयरी में दे देते थे। फिर दूध एक टाइम के ने हम 4 मुर्गी बेच के और किस्त ब्याज भर देते। इसे हमने बहुत फायदा मिला। और हम पहले तो बैंक में जाने भी नहीं जानते थे। हम लेन देन कर वो सीख गए, बाहर करने सीख गए। पहले तो बाहर करने से भी बहुत दिक्कत आती थी, कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं। हम महिला को से भी बात भी नहीं कर पाते थे। हम अब तो कुछ बाहर भी करने सीख गए। फिर हम धीरे धीरे समूह चलता रहा और हमारे पशु सखी की ट्रेनिंग की बात आई सेलब से, तो वहाँ से हमने पशु सखी की ट्रेनिंग के लिए भेजा। 4 दिन की ट्रेनिंग करी। तो हमने 4 दिन की ट्रेनिंग करके हमने पशु सखी का रूम में चुना पास होके, तो हम पशु सखी का काम करते हैं। और जैसे अजोला लगवाते हैं, मिंगलेर मिर्च की ईट बनवाते हैं और हर्बल ड्राई मिर्च बनवाते हैं, जिसे भैंस के पेट के कीड़े मरते हैं। और ईट बना करके खनिज लवण की, जैसे उसमें नमक, सिंधा नमक, काला नमक, मुल्तानी मिट्टी, गेहूं का चापड़, वो मिलाकर हम ईट बनवा कर गायों को और भैंसे को बकरियों को चटाते हैं। उसे बहुत बड़ा फायदा होता है, जिसे हम भैंसों को चिटाते हैं। और अजोला भी लगवाते हैं। हम 10x4 का खड्डा खुदवा के अजोला लगवा रखा है और 1 किलो अजोला सुबह की टाइम खिलाते हैं और 1 किलो अजोला शाम की टाइम भैंसे को खिलाते हैं, जिससे हमारे बहुत बड़ा दूध का उत्पादन बढ़ता है।
गाय भैंस भी बढ़िया होती हैं और हमारे बकरों 2 बकरा बकरियां की बढ़िया पशुपालन हो रही है, जिसे हमारा समूह बहुत अच्छा चल रहा है। हम सब महिलाओं कहते हैं कि समूह में सब जुड़े, समूह सहायता में हमारा सेल्फ दौड़ा है और समूह में जुड़ने से हमें बहुत फायदा हुआ। हम बहुत पहले गरीब थे कि हम आगे बढ़े, तो समूह में जुड़वासू हमने कोई बात की दिक्कत नहीं आती थी। हमारे बच्चा बच्ची को भी पहले ही पढ़ाते थे तो कैसे पढ़ाए, हम अब समूह में बातचीत करके लेन देन करके कुछ भी कर देने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बकरा बेच के भी हम बढ़िया मुनाफा मिलते हैं हमको। बकरी चराते हैं, भैंस चराते हैं, तो हम पशु सखी की में भी भाग लेते हैं, अजोला लगवाते हैं। जैसे हम 2 जने के घर जाके अजोला की बातचीत करते हैं, लगवाते हैं, गड्ढा खुदवाते हैं और मंगलर मिर्च कीट भी बनवाते हैं। गाय भैंस के जैसे बढ़िया उत्पादन बढ़िया वो जैसे न, तो हमारे समूह सहायता से बहुत फायदा मिला हमको। हम गांव के रहने वाले हैं, जैसे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं आता, पर हम महिला से हमारे तरकीब से बात भी कर लेते हैं। आप सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद।